बुद्धिमान शिष्य। प्राचीन भारत में एक बौद्ध मठ हुआ करता था जहां बुद्ध की शिक्षाओं का अनुसरण किया जाता था। वहां कई शिष्य रहते थे जो बुद्ध की शिक्षाओं को समझने और उनका पालन करने के लिए समर्पित थे। उन शिष्यों में से एक था आनंद, जो बहुत शांत और धैर्यवान था। वह हमेशा गुरु के पास बैठकर ध्यान और बुद्ध की शिक्षाओं का अभ्यास करता था। लेकिन आनंद के जीवन में एक समय ऐसा आया जब उसे जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ सीखने का मौका मिला। एक दिन गुरु ने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, तुम सब ध्यान में बहुत अच्छे हो, लेकिन जीवन में सच्चा ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब तुम वास्तविक जीवन की चुनौतियों का सामना कर सको। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम सब अगले महीने जंगल में जाओ और वहां एकांत में रहकर अपने अंदर की सच्चाई को खोजो। सभी शिष्य यह सुनकर चिंतित हो गए। आनंद भी सोच में पड़ गया कि जंगल में अकेले रहकर वह कैसे ध्यान करेगा और कैसे चुनौतियों का सामना करेगा। गुरु ने आनंद को आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखो, सच्चा ज्ञान अंदर से आता है। जो कुछ भी तुम देखोगे या अनुभव करोगे वह तुम्हें सिखाएगा कि जीवन का असली अर्थ क्या है। आनंद गुरु के आशीर्वाद के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल बहुत घना और डरावना था और रात में वहां रहना उसके लिए बहुत कठिन हो गया। उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती और डर उसके मन में बढ़ने लगा। पहले दिन आनंद ने कोशिश की कि वह ध्यान करे, लेकिन उसके मन में डर और असुरक्षा के विचार बार बार आ रहे थे। वह सोचने लगा, अगर कोई जंगली जानवर मुझ पर हमला कर दे तो? अगर मैं यहाँ खो जाऊं तो? उस रात उसे नींद नहीं आई, लेकिन सुबह होते ही उसने सोचा, मैंने गुरु को वचन दिया है कि मैं यहाँ ध्यान करूंगा और सच्चाई को खोजने की कोशिश करूंगा। मैं डर से नहीं भाग सकता। अगले दिन आनंद ने फिर से ध्यान करने की कोशिश की। इस बार उसने अपने विचारों को स्वीकार करना शुरू किया। वह समझने लगा कि डर सिर्फ उसके मन की उपज है। उसने अपने अंदर झांककर देखा और पाया कि डर का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। ये केवल मन की एक स्थिति है जो हमें अपने असली उद्देश्य से भटका देती है। उस दिन उसने अपने मन को शांत किया और ध्यान में बैठा। धीरे धीरे उसे अपने अंदर एक गहरी शांति का अनुभव होने लगा। वह समझ गया कि जीवन में जो भी कठिनाई आती है वह हमारे मन की प्रतिक्रिया होती है। अगर हम अपने मन को नियंत्रित कर सके तो कोई भी परेशानी हमें विचलित नहीं कर सकती। आनंद ने अगले कुछ दिन जंगल में बिताए। उसने जंगल के हर हिस्से को देखा और महसूस किया कि जीवन की हर छोटी चीज हमें कुछ सिखाती है। पेड़ की जड़ें, बहती नदियां, उड़ते पक्षी, सब कुछ एक ही संदेश दे रहे थे, संतुलन और धैर्य। एक दिन आनंद ध्यान में बैठा था कि अचानक एक बड़ा हाथी उसके पास आ गया। आनंद को पहले तो डर लगा, लेकिन फिर उसने अपने डर को काबू में किया और शांत रहा। उसने हाथी की ओर देखा और सोचा, अगर मैं शांत रहूंगा तो हाथी भी मुझ पर हमला नहीं करेगा। आनंद ने अपनी श्वास को धीरे धीरे नियंत्रित किया और मन को पूरी तरह से शांत कर लिया। हाथी ने आनंद की ओर देखा, उसकी शांति को महसूस किया और बिना कुछ किए वहां से चला गया। जंगल में रहकर आनंद ने सीखा कि जीवन में चुनौतियां हमेशा आएंगी, लेकिन अगर हम अपने मन को शांत और संतुलित रखेंगे तो कोई भी चुनौती हमें डरा नहीं सकती। आनंद ने महसूस किया कि डर और परेशानियां केवल हमारे मन की रचना है। अगर हम अपने मन को समझ लें और उसे नियंत्रित कर लें तो हम जीवन के हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। महीने के अंत में आनंद अपने गुरु के पास वापस लौटा। वह पहले से कहीं अधिक शांत और बुद्धिमान लग रहा था। गुरु ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अब जीवन का असली अर्थ समझ में आ गया है। जो डर तुम्हें रोकता है वह सिर्फ तुम्हारे मन का भ्रम है। सच्ची शांति तब मिलती है जब तुम अपने मन को समझते हो और उसे नियंत्रित करते हो। आनंद ने सिर झुकाकर कहा, गुरुजी, आपने मुझे सिखाया कि जीवन में सच्ची शांति बाहर नहीं बल्कि अंदर होती है। मैंने जंगल में वही सीखा है, धैर्य, संतुलन और सच्ची शांति। गुरु ने आनंद को गले लगाते हुए कहा, तुमने सही राह पकड़ ली है आनंद। सच्चा ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब हम अपने मन को जान लेते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें डरा सकती हैं, लेकिन सच्ची शांति और सच्चाई हमारे अंदर होती है। अगर हम अपने मन को समझ लें
तो कोई भी डर या बाधा हमें नहीं रोक सकती।